गुजरात के कच्छ में सिख समुदाय के किसानों के खाते सील कराने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि मोदी सरकार उन्हें उनकी ही जमीन से बेदखल करना चाहती है। इस मसले पर एनडीए की दोनों सहयोगियों भाजपा और अकाली दल में भी कशमकश शुरू हो गई है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में पिछले एक महीने से डेरा डालिए किसान सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए हुए हैं। 1965 के बाद कच्छ में बसाए गए सिख किसानों पर अपनी ही जमीन खोने का खतरा मंडरा रहा है। 2010 में गुजरात सरकार ने कच्छ के 784 किसानों की जमीन के खाते सीज कर दिए थे। सरकार का कहना है कि उन्हें जमीन का मालिक तभी माना जाएगा जब वो साबित करें कि वो गुजरात के हैं। वो बोलते हैं भी आप पर प्रांतीय हैं, यहाँ पे ज़मीन ले नहीं सकते गुजरात में, मगर कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें क्लियर कट लिखा हो कि आप यहाँ ज़मीन नहीं ले सकते। हम ये कहते हैं ज़मीन गुजरात की है, मगर कोई भी इंडिया का किसान उसको वहाँ ले सकता है। गुजरात सरकार की इस मांग को हाई कोर्ट खारिज कर चुका है, लेकिन उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। जो एक्ट बना उसमें सिर्फ यही लिखा, वो भी 58 का एक्ट, 1958 का एक्ट, वो कहता है कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट बार्ड, बस वर्ड्स विच डोंट इवन एग्जिस्ट, अरे जो शब्द है ही नहीं उनको लगाया जा रहा है। ये डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो बैड इंटेंशन है उसकी वजह से हुआ है। लेकिन किसानों और राज्य सरकार की इस लड़ाई का असर बीजेपी और अकालियों की राजनीतिक दोस्ती पर देखने को मिल रहा है। अकाली दल की ओर से बीच बचाव कर रहे नेताओं का मानना है कि ये विवाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही खत्म हो जाना चाहिए था। ये मामला कतईयन सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जब हाई कोर्ट का फैसला था तो श्री नरेंद्र मोदी सरकार को उसको मान लेना चाहिए था। इन किसानों का आरोप है कि इस फैसले से गुजरात सरकार की गलत मंशा झलकती है और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी के दोहरे मापदंड। फिलहाल इस मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। नई दिल्ली से रजत केन, एनडीटीवी इंडिया।